वेलकम बैक अगेन इन सिनर्जी एडुटेक। जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में बोला था कि अगले वीडियो पर अपन पढ़ेंगे रॉल्ड्स लॉ। देखो ये रॉल्ड्स लॉ है क्या? देखा जाए तो ये हेनरी लॉ का ही एक स्पेशल केस है, पर मैं आपको इसको बिल्कुल इजी तरीके से स्टेटमेंट के साथ और कुछ एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। तो इसका स्टेटमेंट है, देखो ये क्या होगा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। अब देखो मैं आपको वर्ड बाय वर्ड समझाता हूँ कहना क्या चाह रहा है, पर उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि यहाँ पे अब मैं क्या बताता हूँ आपको। ये कोई वॉलेटाइल लिक्विड है, मतलब वॉलेटाइल लिक्विड वो होता है जो थोड़ी सी हीट देने पे या फिर रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो सके, मतलब लिक्विड से वो वेपर फेस में कन्वर्ट हो सके। आपको पता हो कि आपका जो वाटर होता है ना, वो भी वॉलेटाइल होता है। आप फ्लोर पे वाटर को स्प्रेड कीजिए, कुछ देर बाद वहां पे वाटर इवेपोरेट हो जाएगा बाय एब्जॉर्बिंग द हीट ऑफ सराउंडिंग, है ना। और अच्छे एग्जांपल आपका जैसे सैनिटाइजर यूज करते हो आप आजकल डेली लाइफ में, ये भी क्या है, वॉलेटाइल है। हैंड पे आप इसको स्प्रे करते हो और ये आपकी हैंड की हीट को यूज करके इवेपोरेट हो जाता है और आपको कूलिंग इफेक्ट देता है। गर्मियों में अपन पानी का स्प्रे करते हैं कहीं भी तो आपको ठंडक महसूस होती है, क्यों? क्योंकि सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्व कर देता है, वहां का टेम्परेचर लो करके खुद इवेपोरेट हो जाता है। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई वोलेटाइल लिक्विड लिया और उसको मैंने क्लोज कंटेनर में फिल कर दिया और उसको लिड से कवर कर दिया, अब देखो इसका नेचर तो क्या है, सराउंडिंग की हीट को एब्सॉर्ब करके या जो भी इसका बॉइलिंग पॉइंट है उसको लेके ये क्या करेगा, लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट होगा। ठीक है, लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट होगा और इसके मॉलिक्यूल क्या होंगे, यहाँ पे मूव करेंगे और ये सरफेस से कोलाइड करेंगे। जैसा कि अपने वेपर प्रेशर में पढ़ा था, वेपर प्रेशर क्या होता है, वो इन्हीं मॉलिक्यूल्स का प्रेशर होता है ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, अपन ने पढ़ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने ओनली सिंगल लिक्विड लिया है, यहाँ पे आपके पास एक ही सब्सटेंस है, एक ही लिक्विड है। तो आप क्या बोलोगे, इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, जो आपका इसका खुद का एक्चुअल प्रेशर है, वेपर का जो प्रेशर है वही वेपर प्रेशर होता है। तो इसको सपोज मैंने नाम दे दिया, ये आपका सब्सटेंस ए है, इसको बोल देता हूँ कि इसका जो खुद का प्रेशर है वो इसका वेपर प्रेशर हो जाएगा। अब ये प्योर स्टेट में, तो यहाँ पे मैं पी ए नॉट टर्म यूज कर लेता हूँ, इसका वेपर प्रेशर हो जाएगा पी ए नॉट, मतलब ये आपका प्योर स्टेट में, इसमें और कुछ भी मिला हुआ नहीं है। जितनी इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी। अगर अब आप इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, अब उसको देखिए। सपोज मैंने यहाँ पे ये कंटेनर दोबारा लिया और इसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, सेम लिक्विड ऐड कर रहा हूँ ए, पर मैंने क्या करा, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड कर दिया। ये मेरा कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जो सरफेस पे आ गया, ठीक है, और ये वापस मेरा वही वोलेटाइल लिक्विड नीचे फिल कर रखा है। अब बताओ, सरफेस से जो वेपर्स पहले एवेपोरेट हो रही थी, क्या अब उतनी वेपर एवेपोरेट हो पाएगी? क्योंकि यहाँ पे सरफेस पे क्या आ गया, कोई नॉन वोलेटाइल लिक्विड के पार्टिकल्स आ गए। तो यहाँ पे जो एयर के इस लिक्विड के मॉलिक्यूल जो एवेपोरेट हो रहे थे उनकी थोड़ी सी नंबर कम हो जाएगा, मतलब इनका फ्रैक्शन कम हो जाएगा। मतलब बोले तो यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा कंपेयर टू प्योर स्टेट। ठीक है, कंपेयर टू प्योर स्टेट उसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब ये कितना कम होगा, प्योर का कितना होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, वो सब अपन पढ़ते हैं इस रॉल्ड्स लॉ की हेल्प से। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सॉल्यूशन है, इसमें वोलेटाइल लिक्विड तुम्हारा ए था और यहाँ पे तुमने नॉन वोलेटाइल के पार्टिकल डाल दिए, इसको तुम बी मान लो, चलो ठीक है। At a given temperature is equal to the product of vapor pressure of pure constituent and its mole fraction। तो बताओ यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका वेपर प्रेशर लिक्विड ए का। अब लिक्विड ए के लिए वेपर प्रेशर को मैं बोल दूं ये पी ए ले ले, तो उसके लिए वेपर प्रेशर की वैल्यू वो क्या होगा, इसके प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट के प्रेशर के बराबर। मतलब यहाँ पे प्योर का प्रेशर था पी ए नॉट इंटू इट्स, मतलब प्रोडक्ट क्या होगा उसका, मोल फ्रैक्शन, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट दैट इज पी ए नॉट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका, मोल फ्रैक्शन ए का, लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन कितना है। क्योंकि यहाँ पे तो 100% मोल फ्रैक्शन है, तो इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी चीज यही आ रही है, क्योंकि
ओनली यहाँ पे ए पार्ट है तो 100% ए ही है, पर मैंने यहाँ पे बी डाल दिया तो यहाँ पे ए का मोल फ्रैक्शन थोड़ा कम हो गया होगा। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे आप मोल फ्रैक्शन में आपको निकालना सिखा रखा है, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स ऑफ ए प्लस बी। तो यहाँ पे अब जो पी है, अब जो मुझे ऊपर यहाँ पे वेपर प्रेशर मिल रहा है ना, वो मिलेगा पी ए नॉट इंटू एक्स से। समझ लो इस चीज को, सिंपल सी चीज है। प्योर स्टेट में खुद वही है और कुछ भी वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो जो इसका प्रेशर होगा वही इसका वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर होगा। अब यहाँ पे क्या करा आपने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला जिसकी वेपर फॉर्म नहीं होती, तो अब थोड़ा सा वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्लियर? अगर सपोज किसी ने पूछा कि सर मैंने यहाँ पे कोई वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, मैंने क्या करा, कोई वोलेटाइल ही डाला, जैसे सपोज यहाँ मैंने ए प्लस बी दो तरह के सॉल्यूट ले लिए, एक ए है एक बी है, इनको मिक्स किया, ये भी वोलेटाइल है ये भी वोलेटाइल है। अब यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, तो मैं बच्चों बोलूंगा वेपर प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट, जो ए की प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है मतलब पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दैट इज एक्स ए, प्लस प्योर स्टेट में जो बी का प्रेशर होगा दैट इज पी बी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एक्स बी। ऐसे हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे आप 2 लो 3 लो 4 लो, कितने भी कंपाउंड ले सकते हो, सबका आप ऐसे ऐड कर सकते हो। अभी वेपर प्रेशर किसका हो जाएगा, इस सॉल्यूशन का हो जाएगा, इसको बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन स्टेट। तो अभी इसको मैं बाद में कवर करूंगा, अभी यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। अब सपोज इस रॉल्ड लॉ के हेल्प से अपन यूँ बोल सकते हैं ना, वेपर प्रेशर ऑफ एनी solute that is volatile in nature is equal to vapor pressure in pure state that is P naught into मोल फ्रैक्शन। जो भी उसका मोल फ्रैक्शन अपन एक्स लेते हैं, मोल फ्रैक्शन अब आप यहाँ पे एक्स से लेते हो तो इसको पी नॉट बोल दो, तो ये प्रेशर हो जाएगा पी ए का। अगर आप पी पी बोलते हो तो पी बी नॉट इंटू एक्स पी हो जाएगा। तो ये आपका रॉल्ड लॉ के स्टेटमेंट से अपन इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब आप इसको कंपेयर करिए हेनरी लॉ से। हेनरी लॉ भी यही बोलता है प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पे साइन हटा के अपन के एच इंटू एक्स करते हैं दैट इज मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ भी अपन ने वही करा है, मोल फ्रैक्शन की जगह अपन यहाँ पे के एच की जगह अपन ने हेनरी कांस्टेंट की जगह यहाँ पे वेपर प्रेशर लिया प्योर स्टेट का। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सपोज देखो इस पे ग्राफ समझाता हूँ मैं आपको। ये आपका मोल फ्रैक्शन का है एक्स का एक का ग्राफ। अब मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होती है मिनिमम 0, मैक्सिमम मोल की वैल्यू होती है 1। 100% से ज्यादा मोल फ्रैक्शन हो नहीं सकता, पूरा का पूरा वही और कुछ भी नहीं हो, तो 100% मोल फ्रैक्शन मतलब 1 वैल्यू आ जाती है वहां पे। और ये ले लो आप यहाँ पे वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर दैट इज पी ए। अब यहाँ मैं ए की बात कर रहा हूँ तो पी और एक्स लेता हूँ। जब यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो पी ए क्या आएगा, मतलब वेपर प्रेशर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0.1 पुट करूंगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा मेरा 0.1, 0.2 पुट करूंगा तो 0.2 इंटू पी ए नॉट। ऐसे करते करते यहाँ पे अगर मैं 1 ले आता हूँ तो ये ग्राफ मेरा धीरे धीरे से बढ़ जाएगा। अब जब 1 हो जाएगी तो मेरी वेपर प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी पी ए नॉट, और इस जगह हो रही है मेरी पी ए की वैल्यू हो रही है पी ए नॉट इंटू एक्स से। सिंपल चीज़ है। इसी तरह से मैं बी का ग्राफ बना सकता हूँ और किसी का ग्राफ बना सकता हूँ। तो मैक्सिमम कब आएगी, जब वो पूरा खुद ही प्रेजेंट हो, साथ में और कुछ भी प्रेजेंट नहीं हो, तभी यहाँ पे आपकी पूरी वेपर एक ही आएगी, और जो ए का प्रेशर होगा वो उसकी प्योर स्टेट के प्रेशर के बराबर होगा। अब जब यहाँ ए कम लेता हूँ तो उसके प्रपोर्शन में ही वो प्रेशर मुझे मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। रॉयल्स लॉ बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, बिल्कुल ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, और इसमें कुछ भी इसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा कुछ पार्ट होता नहीं है, ठीक है। अब देखते अब क्या होता है आगे। अब बात करते जब ए और बी मिक्स करा तो कैसे डील करेंगे। ए है कोई सॉल्यूट वोलेटाइल हो, और ए भी है वोलेटाइल सॉल्यूट, दोनों वोलेटाइल सॉल्यूट है। अब दोनों को मिक्स करके अपन ने कोई सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। तो वहां पे अपन एक को सॉल्वेंट मान लेंगे, एक को सॉल्यूट मान लेंगे, वो बात अलग है, पर आपने दोनों चीजें क्या आपकी वोलेटाइल है। अब क्या होगा, अगर सपोज मैंने यहाँ पे ए का लिया 0.5 मोल, ठीक है, और बी का भी लिया मैंने 0.5 मोल, दोनों का मैंने 0.5 मोल ले लिया, ठीक है। ये ए का मोल है और ये बी का मोल है। तो मतलब मोल फ्रैक्शन क्या होगा ए के लिए, मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल। तो ए का मोल कितना है 0.5, तो टोटल मोल कितना आपके पास 1, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा ए के लिए 50%। इसी तरह से एक्सपी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, वो भी 50% हो जाएगी। तो यहाँ पे आप एक्स और एक्सपी को क्या रखोगे, यहाँ पे 50 नहीं पुट करोगे, इसको 0.5 पुट करोगे। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा आपका
अब ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हो गया, तो मैं इसको बोल दूँ टोटल प्रेशर या PS, या फिर मैं बोलूँ इसको PS, सॉल्यूशन का प्रेशर है। इसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे PA नॉट इंटू 0.5 प्लस PP नॉट इंटू 0.5, मतलब जो आपका यहाँ पे आपको वेपर प्रेशर मिल रहा है वो आधा मिलेगा A की वजह से और हाफ मिलेगा B की वजह से। अगर मैं A की वैल्यू बढ़ाता हूँ, अगर A का अमाउंट इंक्रीज करता हूँ, तो ऑब्वियसली फिर B का मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा और A का ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको जो वेपर प्रेशर मिलेगा वो A की वजह से ज़्यादा मिलेगा और B की वजह से कम मिलेगा। अगर मैं A को पूरा A ही लेता हूँ, B कुछ नहीं लेता, B 0, तो 100% हो जाएगा X से, XB क्या हो जाएगा 0, तो ऑटोमेटिकली आपकी ये वाली टर्म यहाँ से हट जाएगी और सिर्फ आपके A वाली टर्म बचेगी, जो ये वाला पार्ट है। समझ में आ रहा है कैसे डील करना है इन चीज़ों को? अब मैं आपको इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी कराऊंगा बाद में, तो आपको ये फार्मूला और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आती है कि रॉल्स लॉ को डाल्टन लॉ से कैसे कंपेयर करेंगे। डाल्टन लॉ क्या बोलता है कि जो आपका प्रेशर होता है ना, टोटल प्रेशर, तो जितने भी सॉल्यूशन में पार्टिकल प्रेजेंट है उनके टोटल प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो डाल्टन में क्या बोलेगा, आपके कोई सॉल्यूशन है, क्लोज कवर कर रखा है, ए और बी मिक्स है, यहाँ पे एक दूसरा पार्टिकल है और बी अलग, दोनों चीजें अलग अलग है, ए का कुछ अमाउंट होगा, बी का कुछ अमाउंट होगा, उनका मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा वहां से। तो जो प्रेशर होगा ना, टोटल प्रेशर, वो ए का प्रेशर और बी के प्रेशर के बराबर होगा। अब ए का प्रेशर कितना आएगा रॉल्स लॉ से, PA नॉट इंटू एक्स से, और बी का प्रेशर कितना आएगा, PB नॉट इंटू XB। ठीक है, तो ये आपका टोटल प्रेशर हो गया। क्लियर? अब इस चीज को आप चाहो तो पी को ये भी लिख सकते हो कि ये हो जाएगा PA नॉट, अब मैं मल्टीप्लाई एक्स से, प्लस PB नॉट, अब मैं XP को क्या लिख दूं, 1 माइनस एक्स से। अगर XP की वैल्यू 0.1 है तो XP की वैल्यू 0.9 होगी, क्योंकि x से प्लस XP का सम 1 होता है। ठीक है, आपको याद होगा x से प्लस XP का सम क्या होता है, 1 होता है, मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो इस फॉर्म को मैं कैसे लिख दूँ, P इक्वल टू PA नॉट एक्स से प्लस PB नॉट, और साथ में क्या हो जाएगा, माइनस PB नॉट इंटू एक्स से। तो मैं यहाँ से P की वैल्यू लिख दूँ, x से कॉमन ले लूँ, तो ये हो जाएगा मेरा PA नॉट माइनस PB नॉट प्लस, प्लस में क्या आएगा यहाँ पे, PB नॉट आ जाएगा। इसी तरह से मैं इसको XP के फॉर्म में भी कर सकता हूँ। तो ये बेसिक सी चीज़ें कन्वर्जन कर सकते हैं। पर अब मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, टोटल का ग्राफ, तो वो क्या होगा उसको समझिए। तो देखो मैं यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ करता हूँ, एक्सिस मैंने ड्रॉ करे, सपोज ये मेरा एक एक्स एक्सिस है, ये मैंने ए के लिए लिया, और ये एक्सिस मैंने किसके लिए लिया, ये एक्सिस मैंने बी के लिए लिया, सॉरी बी के लिए नहीं, ये मोल फ्रैक्शन के लिए लिया, और ये वाला एक्सिस मैंने क्या करा, बी के लिए लिया। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताना, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ PA और यहाँ ले रहा हूँ मैं PB। ठीक है, अब ये ले रहा हूँ XC के लिए, यहाँ पे X से मेरा है 1। ठीक है, X से मेरा है यहाँ पे 1 और XB मेरा यहाँ पर है 1। अगर X से 1 है तो XB क्या होगा, मेरा 0 होगा, और यहाँ पे X से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई दोनों का संबंध करना है ना, ऐसे मिड में क्या हो जाएगी, दोनों के लिए 0.5 हो जाएगी। अब देखो, अब मैं चलता हूँ किसके लिए, यहाँ पे मैंने XB चल रहा है 0 से लेके 1। अब जैसे जैसे मैं XB की वैल्यू बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे 0 से 0.1 होगी, क्या PB की वैल्यू बढ़ जाएगी। भाई PB क्या है मेरा, PB नॉट इंटू XB, XB 0 है तो इसका पूरा का पूरा प्रोडक्ट क्या आएगा, 0, तो मेरा PB क्या हो जाएगा, PB मेरा हो जाएगा 0। अब XP की वैल्यू 0.1 रखूंगा तो वो PB नॉट से मल्टीप्लाई होगी, तो मेरी PB की कुछ वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे PB में क्या हो रहा है, PB प्रोपोर्शनल हो रहा है XP के। तो जैसे जैसे मैं XP बढ़ाऊंगा वो मेरा क्या हो जाएगा, PB बढ़ता जाएगा। पर जैसे ही मेरा XP 1 होगा तो PB इक्वल टू हो जाएगा PB नॉट, क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा PB नॉट के बराबर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया, जैसे जैसे मैंने XP बढ़ाया मेरा PB बढ़ता है, और एक टाइम पे आके मेरा PB हो जाएगा PB नॉट के बराबर जब XP मेरा 1 होगा। इसी तरह से जब मैं x से 0 लेता हूं तो मेरा PA 0 होता है, यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो PA 0 आएगा। अब जैसे जैसे मैं x से बढ़ाऊंगा तो मेरा क्या बढ़ेगा, PAB बढ़ेगा, PA नॉट से मल्टीप्लाई होके। और जब x की वैल्यू मेरी 1 हो जाएगी तो PA हो जाएगा मेरा PA नॉट के बराबर। ठीक है, और मेरा ये ग्राफ ऐसे चल जाएगा। इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये मेरा हो गया किसका ग्राफ, PA ग्राफ। तो ये तो ग्राफ है मेरा PB का, उसकी वैल्यू है PB नॉट
एक्स बी, और ये ग्राफ है मेरा पी ए का, उसकी वैल्यू मेरी पी ए नॉट एक्स से। अब आप खुद चेक करिए, इस वाले ग्राफ में, इस वाली लाइन में अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ये वैल्यू यहाँ पे आके मिलेगी, 1 पुट करता हूँ तो वैल्यू यहाँ पे आके मैक्सिमम पे आके मिलेगी। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। अगर अब मैं टोटल निकालता हूँ दोनों का, टोटल क्या हो जाएगा, पी ए नॉट एक्स से प्लस पी बी नॉट एक्स बी, तो क्या इन दोनों का सम आएगा, इन दोनों ग्राफ का सम। टोटल ग्राफ मेरा कहाँ मिलेगा, वो मेरा कहीं यहाँ कहीं मिलेगा। ये मेरा टोटल पी का ग्राफ हो जाएगा कि मेरा टोटल प्रेशर इतना है। यहाँ पे प्रेशर सिर्फ ए के कारण है, यहाँ पे प्रेशर बी के कारण है, बाकी पूरे मिड वाली रेंज में ए और बी दोनों का एडिशन हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, जितना पी है उतना पी भी, दोनों का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ये मेरा मोल फ्रैक्शन का एक्सेस हो गया। ठीक है, तो ये मेरा कंसेप्ट था रॉल्स लॉ का। अब ये क्वेश्चन अपन कब अच्छे से समझ पाएंगे, क्वेश्चन जब अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं आपके लिए ट्राई करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस लाने का, और इसकी थोड़ी थ्योरी और डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के साथ, तो आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार ग्राफ दोबारा रिवाइज। एक्स से मेरा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स बी क्या है मेरा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, पी ए नॉट क्या है मेरा, प्योर स्टेट का प्रेशर ए के लिए, और बी क्या है मेरा, प्योर स्टेट का प्रेशर बी के लिए। जब मैं एक्स बी की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो मेरा पी बी ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है, मैंने पी बी कुछ पार्ट ही नहीं है। अगर पी बी की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो पी बी इक्वल टू पी बी नॉट हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा। अब जैसे जैसे एक्स बी बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा पी बी बढ़ जाएगा। इसी तरह से मेरा जैसे जैसे एक्स से बढ़ेगा इसी तरह से मेरा पी ए बढ़ जाएगा। एक्स से 0 है तो पी ए भी 0 है, एक्स ए 1 है तो पी ए भी मेरा मैक्सिमम है, दैट इज पी ए नॉट, और दोनों का सॉल्यूशन का प्रेशर हो जाएगा दोनों का सम। ऐसे बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको दोबारा रिवाइज करिए और अच्छा क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।